हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ से हमारा चैप्टर सेवन्थ है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमारा मेन टॉपिक कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं और शाम को रात को सोते हैं तो उस टाइम तक आप किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में ज़रूर देखते हैं। जब भी आप घर पर होते हो, घर से बाहर होते हो, कहीं भी घूमने जाते हो तो आसपास तुम्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिख जाएगी, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ज़रूर दिख जाएगी जो उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमें बताता है। और ये एडवर्टाइजमेंट हमें टेलीविज़न, रेडियो, स्ट्रीट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऐसे करके टैक्सी और रिक्शा तक भी हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो रिक्शा होते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का या किसी प्रोडक्ट का की एडवर्टाइजमेंट की एक कॉपी पेस्ट करके रखते हैं अपने व्हीकल्स पर, जिससे हमें पता चल सके कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विस को प्रमोट करते हैं, लोगों को उसके बारे में पता चले और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसी में हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट ड्रॉ अवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। एडवर्टाइजमेंट का काम होता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि लोग उस प्रोडक्ट, उस सर्विस के बारे में एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखें और उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो ये काम कौन करता है? एडवर्टाइजमेंट करती है। जैसे हम देखो, टीवी पर कोई भी ऐड आती है, हम उस ऐड को देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अगर हमें वो ऐड अच्छी लगती है, एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड हमारे दिमाग में आ जाता है उस ऐड से रिलेटेड, तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे, हमेशा उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। उसके बाद हमने देखा था ब्रांड के बारे में, ब्रांडिंग, बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यू, कि ब्रांड क्या होता है उसके बारे में। तो हमने देखा कि जब कोई भी प्रोडक्ट, उसको हम कोई स्पेशल सिंबल, स्पेशल साइन या स्पेशल नेम दे देते हैं तो वो उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। और ओनली ब्रांडिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ब्रांडिंग के साथ उस प्रोडक्ट, उस सर्विस की क्वालिटी के बारे में भी बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें एक प्रोडक्ट के ब्रांड के साथ साथ उसकी क्वालिटी के बारे में, उसमें क्या यूज हुआ है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, किस चीज़ में वो हेल्प करता है, जब तक हमें उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसलिए ब्रांड ओनली नाम दे देना या एक सिंबल दे देना या एक साइन देने देना ही ज़रूरी नहीं है। प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर क्वालिटी, उसमें जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो भी होनी चाहिए, ताकि हम जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, जैसे अलग अलग बिस्किट आते हैं तो बिस्किट अलग अलग नाम से आते हैं, तो ये तो ब्रांडिंग नहीं हुई, लेकिन उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि किस बिस्किट में क्या यूज़ हुआ है, कितना प्राइस है, ठीक है। तो इस टाइप से हम जो बिस्किट्स हैं उनमें आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ऐसे करके ब्रांड ज़रूरी है, लेकिन ब्रांड के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं तो उस सर्विस के साथ साथ उसकी क्वालिटी के बारे में भी हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके साथ उसका कंपैरिजन करके और एक बेटर प्रोडक्ट को कंज्यूमर इलेक्ट कर सकें। उसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू के बारे में। एडवर्टाइजमेंट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चर लाइफ टुडे। आज की लाइफ में एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है सोशल और कल्चर लाइफ का। वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट। हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और लोगों, जो पीपल होते हैं वो जज करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट या कौन सा ब्रांड ज़्यादा बेटर है। गिवन दैट एडवर्टाइजमेंट आर सच एज पावरफुल सोर्स टू इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे इन विच दे वर्क। और एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग एक बेटर प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, लेट्स लुक मोर क्लोजली एट द टू एडवर्टाइजमेंट दैट वी बिगन द चैप्टर विद।
तो यहाँ पर हमने देखा था कि दो टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स को हमने देखा, और उन्हीं दोनों टाइप्स की एडवर्टाइजमेंट जो हमारी, एक थी टॉप टेस्ट दाल और एक थी हमारी बेस्ट टेस्ट दाल के बारे में, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। इफ़ वी आस्क ऑल द क्वेश्चन लिस्टेड वी विल रियलाइज द वे इन विच दीज टू एडवर्टाइजमेंट वर्क। और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ब्रांडेड दाल कॉस्ट मच मोर देन दाल दैट आर सोल्ड लॉस। जो दाल ऐसे आपने देखा होगा, एक तो दाल होती है जो हमें पैक्ड मिलती है, पैक होती है, और एक ऐसी होती है जो खुली होती है। तो जो पैक्ड होती है, जो ब्रांडेड होती है, वो ज़्यादा रुपए में आती है, और जो खुली दाल हमें मिलती है वो कम रुपए में आती है। बिकॉज दे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जो पैक्ड दाल होती है उसकी पैकेजिंग पर, उसकी एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा हुआ है वो भी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा हाई हो गया है। सो मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम। इसलिए काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो पैकिंग का सामान है उसको अफोर्ड वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज़्यादा रुपए का होता है। However, because of the advertisement, people who cannot afford top taste dal might being to feel that they are not treating their guest properly. लेकिन जैसे हमने देखा था कि जो टॉप टेस्ट दाल है वो ये बताती है कि जो गेस्ट आएंगे वो ज़्यादा बेटर फील करेंगे अगर इस दाल को खाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में तो ये दिखा दिया कि जो गेस्ट है वो काफ़ी खुशी के साथ उस दाल को खाते हैं, लेकिन जो पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने गेस्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुअली पीपल विल कम टू बिलीव दैट ओनली ब्रांडेड दाल आर गुड एंड विल वांट टू बाय द दाल दैट कम इन ए सील्ड पैकेट रेदर देन दैट विच इज सोल्ड लॉस। तो यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि जो ब्रांडेड दाल है वो ज़्यादा अच्छी होती है, पैक्ड होती है, और जो खुली हुई होती है, जो पैकेट में नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती। तो जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी वजह से लोगों के दिमाग में वो ये बिलीव करने लग जाते हैं कि जो सील्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं, और जो खुला मिलता है सामान वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है कि जो एक पुअर पर्सन है वो हमेशा प्राइस के साथ कंपैरिजन करेगा कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा जिसके प्राइस कम होंगे, जिसका रेट जो होगा वो कम होगा। लेकिन जो एक मतलब जो पर्सन क्वालिटी के साथ कोई भी ये नहीं होता कि वो प्रोडक्ट चाहे कितने रुपए की आए लेकिन क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, इसलिए वो पैक्ड प्रोडक्ट खरीदेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था केयर सोप एडवर्टाइजमेंट का, तो उसमें हमने देखा था एज ए मदर इफ़ यू वांट टू शो योर चाइल्ड यू केयर। अगर एज ए मदर आप अपने बच्चे की केयर करना चाहते हो तो आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, केयर सोप। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन जो उसको खरीद नहीं पाते, जो केयर सोप को नहीं खरीद पाते, तो क्या वो जो मदर है वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाती? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि अगर वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा तो उसके ये नेगेटिव इफ़ेक्ट होने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है, इसलिए लोगों की सभी फीलिंग्स को, उनको इमोशन को देखते हुए एडवर्टाइजमेंट बनानी चाहिए। एज यू कैन सी द टू एडवर्टाइजमेंट दे ऑफन टारगेट द पर्सनल इमोशन। और ये जो हमने दो एडवर्टाइजमेंट देखी इसमें डायरेक्ट जो पर्सनल इमोशन है वो टारगेट किए गए हैं। बाय लिंकिंग अवर पर्सनल इमोशन टू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट टेंड टू इन्फ्लुएंस द वे इन विच वी वैल्यूज और सेल एज पर्सन। और जो हमारे पर्सनल इमोशन है उसी की वजह से, क्योंकि एक ने तो ये दिखा दिया कि अगर हम उनकी दाल नहीं खरीदेंगे तो हम अपने गेस्ट के साथ अच्छा बिहेव नहीं करें, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करें। एक ने ये दिखा दिया कि अगर उनकी केयर सोप नहीं खरीदी तो आप एक अपने बच्चों की अच्छे से केयर नहीं कर पाती। तो इस टाइप के जो पर्सनल इमोशन है वो एडवर्टाइजमेंट में शो नहीं होने चाहिए। Often several of our cricket heroes and our favorite film star also try and sell product to us through advertisement. जो क्रिकेट हीरोज़ होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं वो भी कोशिश करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उनकी एडवर्टाइजमेंट उनसे कराई जाए।
वी मे फील टेम्पटिंग टू बाय दीज प्रोडक्ट बिकॉज पर्सन वूम आर कंसिडर्ड। इसलिए जो प्रोडक्ट होती है उनको खरीदने के लिए हम थोड़ा सा मतलब ये कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे फेवरेट स्टार्स हैं, फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, हीरोज़ हैं, तो उनकी चॉइस के बारे में हम थोड़ा ये देख लेते हैं, चलो ये पर्सन इसको सपोर्ट कर रहा है तो ये अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। In addition, advertisement often show us image to the lifestyle of rich people and seldom show us the reality of people live that are see around us. एक बात और है यहाँ पर कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो हमेशा रिच पीपल को फोकस करके बनाई जाती है, उनकी लाइफस्टाइल को फोकस करके बनाई जाती है। जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनकी रियलिटी कुछ और होती है, जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है उनकी रियलिटी कुछ और होती है, और जो हमारे आसपास लोग होते हैं वो रियल में अलग होते हैं। तो रियलिटी का जो ये डिफ्रेंसिएशन है ये इतना ज़्यादा होता है कि एडवर्टाइजमेंट देखने पर हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि क्या ये रियल की एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट प्ले ए बिग रोल इन आवर लाइफ। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। वी नॉट ओनली बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दैम but often having certain brand product influence the way in which we think our about ourselves, our friend, our family। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, जिस भी ब्रांड प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया जा रहा है, तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली उस बारे में क्या सोचती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू नो हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज डज बिफोर वी चूज टू बाय द प्रोडक्ट दैट एडवर्टाइजमेंट सेल। और जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं एडवर्टाइजमेंट को देख के या उसको समझ के हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उससे पहले हम हमेशा ये सोचते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। और उसके लिए हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है और कौन सा प्रोडक्ट कम। We need to be able to critically understand why they use particular image, the personal emotion that they are appealing to, and the way in which this affect how we think about ourselves when we use the product or not able to buy it। और जब कई बार हमें ये लगता है कि एडवर्टाइजमेंट में हमारे पर्सनल इमोशन को टारगेट किया जा रहा है, तो हम और ऊपर से कई बार ऐसा होता है कि कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खरीदना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट देख के, लेकिन हमारे पास इतने रुपए नहीं है कि हम उसको खरीद सके। तो ये भी हमारे पर्सनल इमोशन पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अगर जो चीज़ हम खरीद ही नहीं पा रहे हैं, जिसके पास खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्यों हमें बार बार दिखाई जा रही है, ताकि हमारे ऊपर मतलब हम हर्ट हो उस बात से कि हम इतने भी एबल नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो इस टाइप में भी एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे पर्सनल इमोशन पर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट गेट मेड। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमें और अदर पार्ट दे रखा है। एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू बाय ए ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ताकि लोग एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद सके, उसके लिए दिस डज नॉट हैपन ईजली एंड सेवरल थाउजेंड बुक्स हैज़ बीन रिटन ऑन दिस। और एडवर्टाइजमेंट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हमें लगता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी। इतना जितना हम सोचते हैं इतना इजली भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा खर्च होता है। काफ़ी बुक्स भी है कि एडवर्टाइजमेंट जब हम बनाते हैं तो काफ़ी राइटर्स ने भी बताया है कि एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट, एक अच्छा विज्ञापन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड करनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एम टू गेट पीपल टू बाय ए पर्टिकुलर ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट का एम हमेशा ये रहता है कि पीपल जो भी है कंट्री के, एरिया के, उनको एक ब्रांड खरीदने के लिए मोटिवेट करना। दिस बेसिकली मीन दैट आफ्टर वी सी एन एडवर्टाइजमेंट वी शुड वांट टू बाय द ब्रांड। इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट हमें इसलिए दिखाई जाती है ताकि एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद, एक प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पता होने के बाद हम उस ब्रांड को खरीदने के लिए जाएं। जो भी ब्रांड, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदेंगे, पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और उसकी क्वालिटीज़ को देखेंगे।
Let's see how the person who make advertisement decide on what image, text and personal emotion to use to sell the product. उसके बाद लोग ये देखते हैं कि कैसे उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जा रहा है, उसमें इमेज क्या है, उसमें टेक्स्ट क्या है, हमारे पर्सनल इमोशन उस प्रोडक्ट में कैसे यूज हो रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद हम एक ब्रांड के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में लेके आते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं। और एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होती है। जैसे सबसे पहले तो जो भी प्रोड्यूसर होगा वो सबसे पहले ये डिसाइड करेगा कि उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो सबसे पहले वो डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती है। वो उन एडवर्टाइजमेंट की एजेंसी से उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कंसल्ट करेगा कि वो एक प्रोडक्ट की ऐड देना चाहता है। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होंगी वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जितने भी पर्सन एम्प्लॉय होंगे वो रिसर्च करेंगे कि किस टाइप का आइडिया जो है वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाना है। उसके बाद फिर उसमें किस टाइप के पर्सन को इंक्लूड करना है, कौन उस एडवर्टाइजमेंट को करेगा, उसके ब्रांड के बारे में, उस जो भी प्रोडक्ट को हम लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उसके बाद एक प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी जिसमें जो भी प्रोड्यूसर होगा उसको दिखाया जाएगा कि ये एडवर्टाइजमेंट है और इस टाइप से ये एडवर्टाइजमेंट बनाई गई है। और जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी, जैसे ही प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्ट था, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाया गया था और उस प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर था उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाने के बाद अगर वो उस एडवर्टाइजमेंट को क्लियर कर देता है कि ठीक है यही एडवर्टाइजमेंट आगे सभी लोगों को दिखानी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। अदरवाइज अगर उसमें कोई कुछ ऐड करना है या उसमें से कुछ रिमूव करना है तो वो भी किया जाता है। तो ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट बनाने में और लोगों तक उसको इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और रुपए खर्च होते हैं। इतनी ईजिली एडवर्टाइजमेंट नहीं बनती। जब भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो लोगों हर सोसाइटी के ऊपर जितनी भी क्लासेज है सोसाइटी में हर टाइप के ऊपर फोकस किया जाता है और हमेशा ये बात देखी जाती है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इक्वलिटी के बेस पे हो, एक इक्वल आइडिया उससे शो हो रहा हो। ओके, तो ये था हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम सोशल एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखेंगे कि सोशल एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। तो आज के पार्ट में इतना ही। आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आप दोबारा से बुक से पढ़ोगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।